Hello students, my name is Dr. Gaurav Rathore from Sage University इंदौर। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे वीडियो बना के लाता है जिससे आपकी नॉलेज में इंक्रीज़ हो, नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान वर्धित हो। इसी क्रम में आज हम जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अंश निर्गमन पर होने वाली विशेषताएं, कुछ फ़ायदे, क्या वो फ़ायदे होते हैं, क्या वो बेनिफिट्स होते हैं जिसके चलते कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था, कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। ये जानकारी कंपनी के मालिकों को मालूम होना चाहिए कि हम जो शेयर इशू कर रहे हैं इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, अंतर्निहित है, क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। उन्हीं टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहला विशेषता जो होती है शेयर इशू करने की, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शेयर इशू जो किए जाते हैं उनका उद्देश्य होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्राप्त करने के लिए, एक लंबी अवधि का फाइनेंस प्राप्त करने के लिए, जिसमें कंपनी के मालिकों को कभी भी लौटाने का कोई किसी भी तरह का तनाव नहीं रहता है। वे केवल बिजनेस करते हैं, सारा फोकस बिजनेस पे होता है और उन्हें केवल बिजनेस रन करना होता है। वो किसी तरह के कंपनी के जीवन काल में, कंपनी के लाइफ साइकिल में कभी भी उसको उस फंड को लौटाने की किसी भी तरह का तनाव कंपनी के मालिकों पर नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा पॉइंट, लाभांश देने की अनिवार्यता नहीं। शेयर इशू जब किए जाते हैं, अंश निर्गमित जब किए जाते हैं, तब शेयर पर मिलने वाला प्रतिफल जिसे हम कहते हैं लाभांश, डिविडेंड, वह शेयर होल्डर को देना कंपलसरी नहीं होता है, वह ऐच्छिक होता है। तो इस तरह से जब कंपनी के शेयर होल्डर को ये मालूम होता है कि उसने जो पैसा कंपनी में लगाया है वह उस कंपनी का मालिक तो बन चुका है, पर कंपनी कभी भी जीवन काल में उसका पैसा लौटाएगी नहीं। तो और उसको इस बात का भी मालूम होता है कि पैसा उसका सुरक्षित है, पैसा उसको मिल ही जाएगा। पर ये भी है कि उसको ये भी है कि कंपनी लाभांश देना चाहेगी तो मिल जाएगा, कम देगी तो कम मिलेगा, ज़्यादा देगी तो ज़्यादा मिलेगा, पर वह उसके लिए पर्टिकुलर डिमांड नहीं कर सकता है। तो सेकंड नंबर का पॉइंट था हमारा लाभांश देने की अनिवार्यता नहीं। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है, संपत्ति को बंधक रखने की आवश्यकता नहीं। शेयर इशू करने के लिए किसी भी तरह की संपत्ति कंपनी के संचालक मंडल को कहीं पे भी गिरवी रखने की, मॉर्गेज रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से शेयर इशू करना काफ़ी सुविधाजनक भी होता है क्योंकि किसी तरह की नीड नहीं है, किसी तरह की संपत्ति की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इस तरह से संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब पेमेंट ऑफ रिडम्पशन की बात करते हैं। कंपनी के जीवन काल में कभी भी शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी हमेशा अपने फंड, जो शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे बिजनेस ऑपरेट करेगी। कंपनी अपने शेयर होल्डर को समय समय पर डिविडेंड देगी, अगर मुनासिब लगता है, उचित लगता है तो, उसका पर्याप्त मात्रा में फंड उपलब्ध होता है तो। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर को कंपनी के जीवन काल में शेयर का पैसा नहीं देगी। यह शेयर्स की एक अगली विशेषता होती है। इसके बाद होता है इसका पेमेंट होगा कब। अगर मान लीजिए कंपनी कल से बंद हो जाती है, तब तो पैसा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तब कंपनी के शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। पर कंपनी की देनदारियों को देने के बाद, एक्सटर्नल जो लायबिलिटीज़ होती हैं उसका पेमेंट करने के बाद में पैसा अगर बचता है तो कंपनी के शेयर होल्डर को इसका भुगतान कर दिया जाएगा। बिल्कुल करा जाएगा। पर कंपनी के लिक्विडेशन के समय एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पूरा फुलफिल कर दिया जाएगा, पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। फिर फंड बचता है तो वह कंपनी के शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के प्रबंध में अधिकार। कंपनी के शेयर होल्डर अपने द्वारा चुने गए संचालक मंडल से कंपनी का मैनेजमेंट करवाते हैं, कंपनी को ऑपरेट करवाते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। यहाँ पर ये बात बिल्कुल बताना ज़रूरी है कि कंपनी के शेयर होल्डर कभी भी बिजनेस ऑपरेट नहीं करते। वे
वोटिंग के द्वारा अपने संचालक मंडल को चुनते हैं, मैनेजिंग बोर्ड ऑफ मैनेजर को या पूरे मैनेजमेंट को चुनते हैं, और उसके चुनने के बाद में वो चुने हुए लोग ही कंपनी के अंशधारियों के बिहाफ पे, उनके हित में कंपनी का ऑपरेशन करते हैं, कंपनी को ऑपरेट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब कंपनी के अंशधारियों को अपने अंश बेचने का अधिकार भी होता है। कंपनी के अंशधारी अपने अंश किसी दूसरे को बेच भी सकते हैं। इसके अलावा शेयर्स की अगली विशेषता होती है सीमित दायित्व। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स तक ही सीमित होता है। इसको कहते हैं सीमित दायित्व होना। सीमित दायित्व से एक और अभिप्राय ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने 10 रुपये का एक शेयर इशू किया, उसमें 3 अलग अलग कॉल पे उसने 8 रुपये आपसे मांग लिए थे, मतलब शेयर होल्डर से पैसे मांग लिए थे। अब बात समझिएगा, 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपये मांग लिए। अब कंपनी को यदि आपसे पैसे लेने रहेंगे तो केवल और केवल वो 2 रुपये ही मांग सकती है। आपने जितने रुपये का शेयर परचेस किया है, आपकी लायबिलिटी केवल उस शेयर तक ही है, उस शेयर से अलावा नहीं है। भले कंपनी को नुकसान कितने का भी हुआ हो, कंपनी अगर कल से डिमांड करेगी तो आपसे 10 रुपये से ज़्यादा नहीं डिमांड कर सकती है। अगर आपने उसको 8 रुपये पे कर दिए हैं तो वह कंपनी केवल आपसे 2 रुपये और ही शेष डिमांड करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको शेयर्स की कुछ विशेषताएं समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेज आनंद।